हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डिजी स्टॉक। मेरा नाम आलोक मिश्रा है और मैं आपका डिजिटल मार्केटिंग कोच। आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका नाम है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एसईओ क्या होता है और ये किसी बिजनेस के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, चाहे वो लार्ज बिजनेस हो चाहे वो स्मॉल बिजनेस, कोई भी बिजनेस हो, उसमें एसईओ का क्या इंपॉर्टेंस है, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलेगा। सब कुछ डिटेल में चलते हैं स्क्रीन की तरफ और आपको सब कुछ डिटेल में बताते हैं। हम आपको अपने स्क्रीन पे लेके आ चुके हैं। अब आप देखिए, सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज एसईओ एंड व्हाई इज इम्पोर्टेंट फॉर योर बिजनेस। ओके, चाहे आपका बिजनेस लार्ज हो चाहे वो स्मॉल बिजनेस हो, कोई मैटर नहीं करता। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, एसईओ और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ इम्प्रूविंग ए वेबसाइट विजिबिलिटी एंड रैंकिंग ऑन सर्च इंजन रिजल्ट पेज SERPs through organic non-paid method. This involve optimizing various elements of a website to make it more attractive to search engine like Google, Bing, Yahoo and many other सर्च इंजन। देखिए इसमें क्या होता है एसईओ, इसमें क्या है, इसमें एक प्रैक्टिस होता है। एसईओ एक टाइप का प्रैक्टिस है जिससे हम अपनी वेबसाइट की विजिबिलिटी को और ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं, जिससे हमारी जो वेबसाइट है वो सर्च इंजन में, जो सर्च इंजन जो रिजल्ट पेज आते हैं वहाँ पे टॉप पे दिखाई दे। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल एक सर्च करता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे सर्च करता हूँ बेस्ट रेस्टोरेंट, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ सर्च किया बेस्ट रेज्यूमे बिल्डर, यहाँ पे मैंने सर्च किया, तो ये सब जितने भी, देखिए ये तो ऐड है, इसको आप छोड़ दीजिए। बाकी नीचे आएंगे तो यहाँ पे जितने भी ये सब पेजेस दिखाई दे रहे हैं ना, ये सब एसईओ के थ्रू आ रहे हैं और इसी को बोलते हैं SERPs, ठीक है, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। ओके, तो यहीं पे रैंक करने के लिए मुझे एसईओ की जरूरत पड़ती है। सारे बिजनेस को रैंक करने के लिए यहाँ पे एसईओ की जरूरत पड़ती है। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एसईओ। तो एसईओ कितने टाइप्स के होते हैं, देखिए एसईओ मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। अभी मैं इसको ओपन करता हूँ। देखिए सबसे पहला है ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको बता देता हूँ। on page SEO optimizing individual web page to rank higher. This includes using relevant keywords in content, meta tags, header and URL। देखिए on page SEO मतलब क्या, जो चीज हम वेबसाइट बनाते हैं मान लीजिए, तो जो उसके पेज के अंदर हम एसईओ करते हैं उसको बोलते हैं ऑन पेज एसईओ। मतलब पेज के ऊपर जो एसईओ होता है उसको बोलते हैं ऑन पेज। इसमें हम लोग क्या करते हैं, कीवर्ड्स, जो हम लोग कंटेंट डालते हैं, जो हम लोग कंटेंट बनाते हैं उसमें हम कीवर्ड डालेंगे और उसके मेटा टैग्स के बारे में अच्छे से लिखेंगे, और जो उसका हेडर है उसमें अपना कीवर्ड को लगाएंगे, और जो यूआरएल है उसको एसईओ फ्रेंडली बनाएंगे। तो ये सारे जितने प्रैक्टिस होते हैं इनको बोलते हैं ऑन पेज एसईओ। ओके, एंड दूसरा है ऑफ पेज एसईओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑन पेज एसईओ कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मेरे वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं आ रहा है, तो इसलिए ट्रैफिक नहीं आ रहा है क्योंकि आपने ऑफ पेज एसईओ पे ध्यान नहीं दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत लोग मिस कर देते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं आपको इंट्रोडक्शन। देखिए ऑफ पेज एसईओ एक्टिविटी आउटसाइड योर वेबसाइट दैट इन्फ्लुएंस योर रैंकिंग सच एज बैकलिंक्स फ्रॉम अदर रेपुटेटेड साइट्स। इसमें क्या होता है कि इसमें हम अपने वेबसाइट के ऊपर कोई एसईओ नहीं करते हैं, कोई भी चीज, कोई भी कीवर्ड वर्ड नहीं लगाएंगे। सिर्फ हम क्या करेंगे, अपने जो हमारा वेबसाइट है उसको बाहर से सपोर्ट करते हैं। मतलब हो गया कि जैसे हमारी वेबसाइट ऑलरेडी गूगल में है, उसको हम बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं ऑफ पेज एसईओ। अपनी वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए जो भी हम बाहरी चीज करते हैं वो सारा कुछ ऑफ पेज एसईओ में आता है, तो उसी को बोलते हैं ऑफ पेज एसईओ। और सबसे लास्ट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है टेक्निकल एसईओ। इसके बिना आप अपने वेबसाइट पे कभी भी ट्रैफिक नहीं ला सकते। लाखों में, जितने वेबसाइट पे लाखों में ट्रैफिक आ रहा है, वो सब क्यों आ रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने टेक्निकल एसईओ को बहुत अच्छे से किया है। तो उनके वेबसाइट पे लाखों की ट्रैफिक आ रही है, मिलियंस में ट्रैफिक आ रहा है। तो इसको बहुत लोग मिस कर देते हैं, लेकिन अगर आप इसको मिस नहीं करेंगे, प्रॉपर इसको अच्छे तरीके से करेंगे, तो डेफिनेटली गारंटी है कि आपके वेबसाइट पर ट्रैफिक आएगा और वो ट्रैफिक जेन्युइन होगा, 100% जेन्युइन होगा, क्योंकि वो बिना पैसे का आ रहा है। आपको पता है कि जो बिना पैसे के आते हैं वो 100% जेन्युइन होते हैं। तो वो काम कैसे हो सकता है, सिर्फ एसईओ के थ्रू ही हो सकता है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है टेक्निकल एसईओ के बारे में, यहाँ पे दिया हुआ है इंश्योरिंग योर वेबसाइट मीट्स द टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ सर्च इंजन लाइक साइट स्पीड, मोबाइल फ्रेंडलीनेस एंड सिक्योर कनेक्शन HTTPS। मतलब इसमें क्या है टेक्निकल एसईओ में, कि हमारी वेबसाइट की स्पीड भी हो, हमारी वेबसाइट की स्पीड कितना तेज है, मतलब हमारी वेबसाइट जब ओपन करते हैं कोई भी वेबसाइट तो वो कितने देर में ओपन हो जा रही है, उसी को बोलते हैं वेबसाइट स्पीड।
जितना ज़्यादा आपका वेबसाइट फास्ट ओपन होगा उतना ही ज़्यादा वो रैंक करने का चांस हाई रहेगा। और आपकी वेबसाइट मोबाइल पर अच्छे से ओपन हो रही है कि नहीं, बहुत सारी वेबसाइट ऐसी होती हैं जो मोबाइल पर ओपन करिए तो उनका स्ट्रक्चर ही बदल देता है, वो पूरा स्ट्रक्चर बेकार हो जाएगा। लेकिन अगर आप अच्छे से टेक्निकल एसईओ किए रहेंगे तो आपकी वेबसाइट अगर कोई मोबाइल पे भी ओपन करता है तो वहाँ पे उसको प्रॉपर तरीके से सब कुछ नेविगेशन वहाँ पे दिखाई देगा। और बहुत सारी वेबसाइट आप देखे होंगे जिसका कनेक्शन अनसिक्योर बताता है, मतलब आप वहाँ पे वेबसाइट ओपन करेंगे तो एक अनसिक्योर का एक गूगल की तरफ से नोटिफिकेशन पॉपअप आता है कि ये वेबसाइट सिक्योर नहीं है, इस वेबसाइट पे कुछ हार्मफुल चीज़ है या फिर डेंजरस चीज़ है। तो अगर आपकी वेबसाइट में टेक्निकल एसईओ अच्छे से नहीं है तो ये मैसेज आता है, और जब ये मैसेज गूगल देख लेता है कि आपकी वेबसाइट पे ये मैसेज आ रहा है तो वो आपकी वेबसाइट को रैंक कभी नहीं करेगा, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो याहू हो, चाहे वो बिंग हो, कोई भी सर्च इंजन हो, वो आपकी वेबसाइट को रैंक नहीं करेगा। तो आपको इन तीनों को अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने के लिए इन तीनों को मेजर करना होगा, इन तीनों के अकॉर्डिंग अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट के बारे में बात करते हैं कि वाई एसईओ इज इम्पोर्टेंट फॉर योर बिजनेस, चाहे वो लार्ज बिजनेस हो, चाहे वो स्मॉल बिजनेस हो, उससे कोई मैटर नहीं करता है। इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है इंक्रीज विजिबिलिटी, ठीक है, एंड ट्रैफिक। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने वेबसाइट पे अपने बिजनेस के लिए वेबसाइट बनाए हैं और उस वेबसाइट का आपने अच्छे तरीके से एसईओ किया है तो उससे क्या होता है, आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक और विजिबिलिटी इंक्रीज होती है। देखिए इसमें क्या होता है, इंक्रीज करने के लिए देखिए यहाँ पे दिया हुआ है हायर रैंकिंग। अगर आप अच्छे से एसईओ करते हैं तो आपकी वेबसाइट हायर पोजीशन पर रैंक करेगा। और दूसरा है टारगेटेड ट्रैफिक। एसईओ के थ्रू आप अपने टारगेटेड ऑडियंस तक आसानी से पहुंच सकते हैं। एक स्ट्रेटजी प्लान करके अपने टारगेट ऑडियंस को आप टारगेट करेंगे, जिससे आपकी सर्विसेज, जो आपका बिजनेस है, जो आपका प्रोडक्ट है, वो आसानी आसानी से आपके कस्टमर तक, आपके ऑडियंस तक पहुंच जाएगा। और देखिए दूसरा है कॉस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग। देखिए एसईओ कॉस्ट इफेक्टिव क्यों बोला जाता है, क्योंकि एसईओ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। हाँ, इसमें टाइम लगता है, इसमें टाइम लगता है 2 से 3 महीने कम से कम, कहीं 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 6 6 महीने भी, कहीं कहीं 1 1 साल लगता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अपनी वेबसाइट पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपने बिजनेस के लिए लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं कि मेरी वेबसाइट पे ऑटोमेटिक लीड्स आए, ऑटोमेटिक मेरी वेबसाइट रैंक करे, तो उसके लिए आपको एसईओ की तरफ जाना होगा। तो एसईओ इसलिए इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस के लिए क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब ये कम पैसे में आपके बिजनेस को अच्छा से अच्छा रिजल्ट दिला सकता है। ओके। एंड दूसरा है ब्रांड क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट। अगर आप अच्छे से एसईओ करते हैं तो आपकी जो ब्रांड की क्रेडिबिलिटी है और जो ट्रस्ट है, उस पर विश्वास है, वो ज़्यादा मजबूत होता है आपके ऑडियंस का। अगर आपकी वेबसाइट का प्रॉपर तरीके से एसईओ नहीं होगा तो आपकी वेबसाइट अच्छे से रैंक नहीं करेगी, वो लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे। ऐसे बहुत सारी वेबसाइट होती हैं जिनके बारे में लोग विश्वास नहीं करते हैं कि वो वेबसाइट फेक है, कि मेरा या फिर वो उनके या फिर उनके जो डेटा है उनको चोरी करे। तो इस तरीके से अगर आप एसईओ प्रॉपर तरीके से करते हैं तो उससे क्या होगा, आपकी वेबसाइट पे ट्रस्ट बिल्ड होगा और आपकी वेबसाइट की, आपके बिजनेस की क्रेडिबिलिटी मजबूत होगी। इसमें दिया हुआ देखिए लोकल एसईओ के लिए भी, अगर आपका बिजनेस लोकली, जैसे कि मान लीजिए कोई रेस्टोरेंट है, ठीक है, रेस्टोरेंट ओपन किया हुआ है, तो उसको कौन चाहिए, उसके लोकल के बंदे चाहिए ना, जो उसके आसपास ऑडियंस रहती हैं उनको टारगेट करेगा ना। तो आप एसईओ के थ्रू आप लोकली टारगेट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को लोकली ग्रो करवा सकते हैं, चाहे वो गूगल माई बिजनेस के थ्रू हो गया। बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप अपने वेबसाइट पे लोकल एसईओ कर सकते हैं। ठीक है, स्टेइंग अहेड, इफ योर कंपटीटर आर इन्वेस्टिंग इन एसईओ आर नॉट, यू रिस्क लूजिंग मार्केट शेयर। तो ऐसे क्या होगा कि आप अपने वेबसाइट से, अपने अगर आपने ये सर एसईओ किया हुआ है अपने वेबसाइट पे, तो आप अपने जो आपके कंपटीटर हैं उनको चेक कर सकते हैं कि उन्होंने क्या मिस्टेक किया है, और आप उस मिस्टेक को अपने वेबसाइट पे दूर करके आप उस कस्टमर को भी अपने पास ला सकते हैं जो छूट गए हैं आपके कंपटीटर से, तो आप उन तक भी पहुंच सकते हैं। और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है मेजर रिजल्ट, मेजरेबल रिजल्ट। इससे क्या होगा, अगर आप एसईओ करते हैं तो आप एनालिटिक्स एंड ट्रैकिंग के जरिए आप अपने वेबसाइट के एसईओ को चेक कर सकते हैं कि आपके वेबसाइट का एसईओ कितना अच्छा है, कितना रैंक कर रहा है, कहाँ पे रैंक कर रहा है, कौन सी गलती आप कर रहे हैं, उसको आप मेजर कर सकते हैं। सब कुछ आप 1 क्लिक में मेजर कर सकते हैं। गूगल का एनालिटिक्स है, आप उसका यूज कर सकते हैं, या फिर ऐसे बहुत सारे पेड वाले हैं, पेड जो वेबसाइट हैं या फिर पेड टूल सॉफ्टवेयर हैं, आप उनका यूज कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप अपने वेबसाइट की ट्रैकिंग को, एनालिटिक्स को मेजर कर सकते हैं, जिससे आप
अपने फ्यूचर में अपने वेबसाइट पे जो आप एसईओ में गलती कर रहे हैं, जो मिस्टेक कर रहे हैं, उसको आप दूर कर सकते हैं, जिससे आपकी वेबसाइट पे जो विजिटर आएंगे वो अच्छे से कन्वर्ट हो जाएंगे और आपका बिजनेस भी बहुत तेजी से ग्रो होगा। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी जिसको मैंने आपको इस वीडियो में बताया। मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।